प्रश्न नंबर 5, एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श इस प्रकार करता है, यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करे तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए इसके हल के लिए हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है जिसको स्पर्श करते हुए ऐसा एक चतुर्भुज गुजरता है। ये हमने बना लिया, जो है A B C और D, ये इसका केंद्र है O। प्रश्न के अंदर एक बात कह रखी है कि OA यानी ये वाला मान जो O है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हमको बतानी है क्या होगी। यहाँ पे बिंदु का नाम हम रख देते हैं P। अब देखिए अनुपात दे रखा है कि इसका 3 है, इसका 1 है, और ये टोटल है वो कितना दे रखा है, AB कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए हम लिखेंगे AB के बराबर में कितना है 8 सेंटीमीटर है, OA का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। उसके अलावा हमको अनुपात दे रखा है यानी AP बटा ये BP बराबर है 3/1, 3:1 दे रखा है, 3/1 हो गया। AP का मान हम x मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि x है, तो ये कितना रहेगा 8 - x रहेगा। क्यों, देखिए पूरा कितना है 8 है, ये x मान लिया तो ये कितना रह जाएगा 8 - x रह जाएगा। तो AP की जगह AP का मान रखेंगे जो हमने क्या माना x, BP का कितना है 8 - x और बराबर में 3/1। देखिए यहाँ पे हम वज्र गुणा करेंगे तो 1 का गुणा x से करेंगे तो x बराबर 3 का गुणा इन दोनों से होगा, यानी आप लिख दोगे 3 कोष्टक में 8 - के x। देखिए इसको सोल्व करोगे तो ये x का x है बराबर में 3 का गुणा 8 से होगा तो 24 माइनस 3 का गुणा x से होगा तो 3x। ये माइनस के 3x आप इधर लाओ, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3x ये 1x हो जाएगा, 4x बराबर में 24। आपको x का मान निकालना है तो x बराबर 24 के भाग में चले जाएंगे कौन, ये 4 का भाग लगाओगे 24 में तो कितना आएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर x का मान आया, यानी हमें AP का मान मिल गया। कितना है ये मान है वो किसका है AP का है, जो कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये तो क्या है स्पर्श रेखा है और ये क्या है त्रिज्या है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे OP है वो लंब है AB पर, अतः समकोण त्रिभुज AOP में बोधायन प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमको, हमें देखिए हमें OP का मान चाहिए तो देखिए हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। देखिए OP स्क्वायर बराबर OA का मान 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस AP का मान कितना हमने भी निकाला 6, तो 6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100 माइनस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ये हम इसमें से घटाएंगे तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, OP बराबर OP का स्क्वायर हटेगा तो 64 के वर्गमूल लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा, जो 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा। तो OP बराबर कितना आ गया अपने 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 5। प्रश्न नंबर 6, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण है वो संपूरक होते हैं, इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते, इस वृत्त को ऐसे छूते हुए स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज निकलता है। चतुर्भुज का नाम हम रख देते हैं A B C और D। इस वृत्त का केंद्र है वो है O, और ये देखिए वृत्त है वो चतुर्भुज को ABCD को P Q R व S पर क्या करता है स्पर्श करता है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है क्या दिया है पहले, तो दिया है में लिखेंगे O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज
ए बी सी डी को P, Q, R व S पर स्पर्श करता है, ये हमको दे रखा है कि P, Q और R S पर ये स्पर्श करता है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि इस भुजा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी AOB, इसकी सम्मुख भुजा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण COD, इनका योग है वो संपूरक है यानी 180 डिग्री। यानी हमें सिद्ध करना कोण AOB प्लस इसका सम्मुख भुजा द्वारा बना केंद्र पर अंतरित कोण COD, ये मिलकर कितने डिग्री के हैं 180 डिग्री के, ये हमें सिद्ध करना है। उसके अलावा भुजा BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC प्लस कोण इसकी BC की सम्मुख भुजा AD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOD, ये मिलके भी कितने के हैं 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इनको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए हमें क्या करना है, OP को मिलाना है, OQ को मिलाना है, OR को मिलाना है, OS को मिलाना है। तो आप लिखोगे OP, OQ, OR व OS को मिलाया, ये अपने रचना हो गई। अब देखिए ये मिलाने के बाद हमें कोणों के नंबर अंकित कर देना। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर और ये हो गया 8 नंबर। ये कोणों के नंबर अंकित कर दिए हमने, ये 1, ये 2, 3 ऐसे 8 तक। अब देखिए उपपत्ति में बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं AP व AS है, अतः AP के बराबर में क्या होगा, AS होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो AP के बराबर में AS होगा। अब अगर ये बराबर है, अतः अगर ये दोनों बराबर है तो कोण 1 और 2 यानी केंद्र पर बनने वाले कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज हम सर्वांग समसिद्ध कर सकते हैं। ये इसके बराबर है, ये एक ही वर्त की त्रिज्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90-90 डिग्री का है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समेत, ये कोण 1 और 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार देखिए बी भी बाह्य बिंदु है, इससे ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये कोण भी बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण नंबर 3 के बराबर में हो जाएगा कोण नंबर 4, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार कोण नंबर 5 के बराबर में हो जाएगा कोण नंबर 6, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार कोण नंबर 7 और 8 भी बराबर हो जाएंगे, कोण नंबर 7 के बराबर में कोण नंबर 8, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये हमको समीकरण मिल गए। अब क्या करना है, हमें सभी कोणों को जोड़ना है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये सभी मिलके कितना डिग्री के होंगे, 360 डिग्री का, क्योंकि वृत्त का केंद्रीय कोण है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो ये सभी कोण हमने जोड़े जो 360 के बराबर है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें देखो 1 को 1 ही बिठा देते हैं, कोण 1 प्लस 2 की जगह हम चेंज कर देते हैं। देखो 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो 2 की जगह हमने रख दिया 1 प्लस। देखिए आपको क्या करना है, सम्मुख कोण लाने हैं, तो देखिए अब क्या करना, 3 को तो आपको रख देना है। देखो हमने क्या किया, इसको जगह 1 रखा है, तो 3 की जगह क्या रख देंगे हम, 4 रख देंगे। तो यहाँ 4 प्लस यहाँ कोण 4 प्लस 5 की जगह क्या करना है, देखो 5 इधर आ रहा है तो 5 को रखना है आपको, प्लस 6 की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है। क्यों, देखो 6 के बराबर में 5 है, प्लस आपको क्या करना है, 7 को हटाना है, तो 7 की जगह क्या करोगे, 8 करोगे, प्लस कोण 8 बराबर में 360। ये क्यों किया, देखिए ये इसलिए किया, हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये सम्मुख कोण बराबर लाना चाहते हैं, इधर वाला और इधर वाला, यानी BOC और AOD बराबर लाना चाहते हैं। तो देखो BOC और AOD में कौन से कोण चाहिए, देखो इसमें AOD में तो 1 और 8 चाहिए, तो इसलिए 1 और 8 रखे, और इसमें 4 और 5 चाहिए, तो हमने 4 और 5 ही रखे, बाकी हमने हटा दिए। अब देखिए सारे कोण 2-2 हैं, तो 2
कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर में 360। देखिए 2 से 360 कट जाएंगे 180 बार। अब देखिए कोण 1 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, देखिए कोण 1 4 तो कुछ नहीं बना रहे हैं, लेकिन देखिए कोण 1 और 8 मिलके जरूर बना दे। कोण 1 और ये 8 ये दोनों मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, AOD बनाते हैं। और कोण 5 और 4 क्या बनाते हैं, BOC बनाते हैं। तो लिखेंगे कोण BOC प्लस ये जो दोनों कोण है ये वाले क्या बना रहे हैं, 1 और 8 क्या बना रहे हैं, कोण AOD बना रहे हैं। कोण AOD बराबर में 180 डिग्री। देखो बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास कितने कोण हैं, 4 कोण हैं, जिसमें से देखो 4 और 5 मिलके तो बना रहे हैं BOC, तो ये हो गया BOC। और 1 और 8 मिलके बना रहे हैं AOD, तो ये BOC और AOD मिलके कितने के हुए, 180 के हुए। इनकी जगह हमने ये रख दिए। इसी प्रकार दूसरी वाली चीज़ भी हम ला सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, AOB, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर भी 180 डिग्री का हो जाएगा। देखो ये दोनों कोणों का सामने सामने का 180 है, टोटल 360 है, तो इन दोनों का भी कितना रहेगा, 180 ही रहेगा। तो ये हो गया इतिसिदम। प्रश्न नंबर 7, आकृति में वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से खींची हुई स्पर्श रेखाएं PA व PB है। वृत्त को क्रमशः A व B बिंदु पर, ये B है ये A है, इस पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि OP, ये वाली OP लाइन रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, यानी इस रेखाखंड AB को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं C, यानी हमें सिद्ध करना है AC के बराबर में BC है। अगर AC और BC बराबर होगा तो OP है वो AB का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। पहले हमें ये दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना, हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो OP है वो रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें देखो रचना हमें कुछ नहीं करनी है, हमें क्या करना है, उत्पत्ति में सबसे पहले आपको लिखना है ये कोण 1 और ये कोण 2 बराबर है, यानी कोण 1 के बराबर में है कोण नंबर 2, और होने का कारण लिख दीजिए AP बराबर क्या हो रहा है, BP। ये बराबर है इसलिए, देखिए क्यों कि अगर हम पूरा त्रिभुज लेंगे AOP और ये BOP, ये वाला दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये लाइन इसके बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है और ये OP उभयनिष्ठ है, तो कोण 1 और 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 1 के बराबर 2 है और ये है आपके AP बराबर BP से ये के 2 समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना, त्रिभुज लेना। कौन सा त्रिभुज लेना, APC, त्रिभुज APC व त्रिभुज लेना है BPC, त्रिभुज BPC में इनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर है, AP के बराबर में है BP, ठीक है। ये हमको क्या किया गया है, दिया है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है तो बराबर होगी। अब आगे उसके साथ में PC बराबर PC, देखो PC इधर भी काम आ रहा है, PC इधर भी काम आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और उसके अलावा हमें क्या चीज़ बराबर दे रखी है, कोण 1 बराबर कोण नंबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कारण लिख दो समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कौन सा नियम होगा, 2 भुजाएं और एक कोण, तो हो जाएगा SAS सर्वांग समता से त्रिभुज APC सर्वांग सम है त्रिभुज BPC के,
अतः सर्वांग सम है तो सर्वांग सम आकृतियों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, AC बराबर में BC, AC के बराबर में BC, यानी ये वाला भाग इसके बराबर है। इसका मतलब है ये C मध्य बिंदु इसका मतलब ये हुआ कि OP है वो क्या करती है, AB का समद्विभाजक करती है। तो लिखेंगे अतः OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। ये हो गया एतिसिदम। प्रश्न नंबर 8, आकृति में बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं क्रम से A एवं B पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। पहले हमें दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। ये दे रखा है। सिद्ध करना, सिद्ध हमें यह करना है कि चतुर्भुज PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। कहने का मतलब है कि दो समूह कोणों का योग 180 डिग्री लेना है, यानी कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री है। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ अर्थार्थ लिख दो। अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के दो समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसमें हमें रचना कुछ नहीं करनी है। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में सबसे पहले लिखेंगे कि कोण A बराबर है वो 90 डिग्री है और कोण B बराबर भी है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों, A भी 90 डिग्री का है, B भी 90 डिग्री का। दोनों का कारण हो गया आपके AP व BP स्पर्श रेखाएं हैं। इस कारण से देखिए ये AP और BP स्पर्श रेखाएं, इसलिए कोण A और B दोनों कितने के हैं, 90-90 के हैं। तो अब देखिए, अब लिखेंगे चतुर्भुज PAOB में कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर होंगे 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो ये 360 लिख दिया। अब देखिए इसमें हमें मान दे रखा है वो लिख देंगे। देखो P का मान हमारे पास नहीं है तो लिख दिया P। देखो A का मान हमारे पास है, लिख दो 90 डिग्री, प्लस O का मान हमारे पास नहीं है, लिख दो O, प्लस B का मान हमारे पास है 90 डिग्री, 90 बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए कोण P प्लस कोण O प्लस पहले लिख दो ये 90 और 90 180 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण O बराबर में 180 डिग्री, उधर जाकर 360 में से घटेगा तो कितना रह जाएगा, 180 डिग्री रह जाएगा। अब देखिए हमें ये सिद्ध करना था P प्लस O का मान 180 डिग्री होना चाहिए और P प्लस O का मान 180 डिग्री है। तो लिख देंगे अतः चतुर्भुज PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया एतिसिदम और ये प्रश्नावली भी हो गई 13.1 कंप्लीट।